डीएनए रेप्लिकेशन होता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे, जिससे क्या होता है एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाते हैं। लेकिन डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के केस में क्या होता है, केवल एक ही डीएनए स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है, जिससे एक समय में केवल एक ही प्रोटीन मिलती है। क्या होगा अगर दोनों डीएनए स्ट्रैंड पार्टिसिपेट कर जाए, या क्यों दोनों डीएनए स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम होगी, चलिए आज हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक नॉर्मल प्रोसेस दी गई है, जिस प्रोसेस में हम लोगों ने समझ लिया है कि अगर डीएनए दोनों स्ट्रैंड पे होगा रेप्लिकेशन, तो क्या होगा कि दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलेंगे, तो नॉर्मल प्रोसेस हो गई। लेकिन डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस केवल एक ही स्ट्रैंड पे होती है, जिससे हमको केवल एक ही आरएनए मिल रहा है। अगर दोनों स्ट्रैंड पे प्रोसेस हो रही होगी, तब यहाँ पर क्या होगा, अगर दोनों स्ट्रैंड पे प्रोसेस होगी तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये रेड कलर से जो दिखाए गए हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इनका कुछ एक रीडिंग फ्रेम है, और ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेंगे। इन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेंगे तो बनने वाले दोनों के दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर यू के सामने ए आ रहा है, जी के सामने सी के सामने जी आ रहा है, ए के सामने यू आ रहा है, और जी के सामने सी आ रहा है। ऐसे आगे भी कॉम्प्लीमेंटेरिटी मेंटेन रहेगी, और अगर आगे भी ऐसे ही कॉम्प्लीमेंटेरिटी मेंटेन रहने वाली है, तो हम लोगों को एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिल जाएगा। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होगा वो होगा स्टेबल, और वो प्रोटीन सिंथेसिस या बोल सकते हो आगे चल करके ट्रांसलेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा ही नहीं, और हमको एक ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन से प्रोटीन मिलने ही वाली नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं भी बना है, तब क्या होगा। अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बनता है, तब क्या होने वाला है, तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोडान्स जो बनते हैं वो हमेशा ट्रिपलेट रीडिंग फ्रेम होते हैं। तो कोडान्स की बात करते हैं तो एक कोडान बनने वाला है यूसीए, जीयूसी, एजीयू और सीएजी। ऐसे इधर कोडान बनने वाला है एजीयू। इस तरह से कोडान देखने को मिलेंगे। आप जरा ध्यान दीजिएगा, कोडान जो हमेशा इंटर करता है, जब एमआरएनए इंटर करता है राइबोसोम के अंदर, तो वो अपने 5 एंड से इंटर करेगा। तो यहाँ पर 5 एंड ये हो गया, और यहाँ पर 5 एंड ये होने वाला है। अगर इस एंड की बात करते हैं तो यहाँ पर कोडान बना है यूसीए, ये कोई मान लेते हैं कोई ए अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, ऐसे ये कोई बी अमाइनो एसिड के लिए कर रहा है, ये कोई सी अमाइनो एसिड के लिए कर रहा है, ये डी अमाइनो एसिड के लिए कर रहा है। ऐसे अगर हम लोग 5 एंड से देखते हैं तो यहाँ पे बनता है CUG, लेकिन यहाँ पे बनता है UCA। दैट इज दोनों कोडान एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये ABCD में से कोई भी अमाइनो एसिड कोड नहीं कर पा रहे, या बोल सकते हैं ए तो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा होगा। ए नहीं कर पा रहा तो ये क्या कर रहा होगा, मान के चलते ये कर रहा होगा, के कर रहा होगा। ऐसे अगर हम लोग देखते हैं तो ये बनता है ACU, और यहाँ पर बी नहीं कर पा रहा होगा तो क्या कर रहा होगा, एल कर रहा होगा, या ये एम कर रहा होगा, या ये कर रहा होगा एन। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर दोनों स्टैंड पे एमआरएनए बनेंगे तो दो डिफरेंट एमआरएनए बनेंगे, जिससे दो डिफरेंट प्रोटीन मिलने वाली है। और अगर दो डिफरेंट प्रोटीन मिलेगी तो हम लोगों को पर्टिकुलर टाइम पे केवल एक ही प्रोटीन चाहिए होगी, और अगर दो प्रोटीन एक साथ बन जाएंगी तो ये एक तरह की फ्यूटाइल प्रोसेस हो जाएगी, जहां पर हम लोगों का केवल एनर्जी का लॉस होगा। बॉडी में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, और यहाँ पर एक स्टैंड पे एनर्जी व्यर्थ में ही खर्च होती रहेगी। इसलिए कुछ इस तरह की प्रॉब्लम से बचाने के लिए हमारे ब्रह्मा जी ने केवल एक ही स्टैंड को पार्टिसिपेट कराया।